वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल JKSSB अड्डा 614। जैसे कि हमने आप रीजनिंग स्टार्ट करी है अपनी, तो हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे एनालॉजी और वेन डायग्राम्स। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं इस पे, ब्लड रिलेशन पे। तो ब्लड रिलेशन करने से पहले ऐसे हम करें कि हमें, जैसे हमको क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया उन्होंने कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, क्या मतलब यहाँ से। तो हम थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं कि ब्लड रिलेशन है क्या चीज़। मतलब ब्लड रिलेशन ऐसे रिलेशनशिप पे कंसेप्ट हमारे होते हैं। ऐसे बोलते हैं कि मैं मतलब कि मदर और सन, जैसे मैंने बोला कि मदर, यहाँ क्या आ गया, सन आ गया। तो मतलब मैं अपने मम्मा का क्या लगा, बेटा लगा, अगर लड़की होगी तो बेटी। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको बताऊं डिटेल्स में कि हमारे पास बेसिकली होता क्या है। हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर्स इसमें हमारे बनते हैं। ट्री स्ट्रक्चर इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि 3 जनरेशन, हमारे जनरेशन वाइज हम इसको लेते हैं कि इसमें जनरेशन्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं बोल लूँ कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या आपकी थर्ड जनरेशन। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन मैं बोलता हूँ कि कितनी 3-4 टाइप्स की जनरेशन होती है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या आता है। फर्स्ट जनरेशन की बात करें कि जो सबसे बड़े वाले, जैसे मैं बोलता हूँ घर में एक बड़ा कौन होता है, ग्रैंडफादर हो गया हमारे, कौन हो गए, ग्रैंडफादर। उसके बाद मैं बोलूँ कि ग्रैंड मदर हो गए, ठीक है। इसी तरह हमारी सेकंड जनरेशन में कौन आता है, सेकंड जनरेशन में हमारा आता है मदर, हमारे कौन, मतलब कि हमारे मम्मा हो गए, पापा हो गए, ठीक है, और मतलब उन्हीं की एज के। फर्स्ट जनरेशन में कौन, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर मतलब सबसे बड़े, जहाँ तो हम मतलब दादाजी या दादी जी आएंगे, या नानू जी आ गए, ठीक है, या नानी जी आ गए। या फिर इसमें सेकंड जनरेशन में मदर हो गया, फादर हो गया, अंकल हो गया, अंकल मतलब चाचू को बोलेंगे या मामू को बोलेंगे, ठीक है, आंट हो गया, ठीक है। इस तरह अगर तो एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी कि अगर फादर के रिलेशन से आ रहे हैं, जैसे कि फादर के रिलेशन वाले आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैटर्नल, ठीक है। क्या बोलेंगे, पैटर्नल। फादर रिलेशन को हम बोलेंगे पैटर्नल और मदर रिलेशन को हम बोलेंगे, याद रखना है, मैटर्नल। 2 वर्ड होते हैं हमारे पास, मैटर्नल और होता है पैटर्नल। मैटर्नल इन द सेंस, मैटर्नल को बोलते हैं कि जो मम्मा के मतलब कि मदर्स रिलेशन में आते हैं, और जो फादर के रिलेशन में आते हैं। बस इतना सा आपको कंसेप्ट याद रखना, फादर्स रिलेशन। जो पापा के रिलेशन से हमारे पास जो बनेगा रिलेशनशिप हमारे पास, उसको हम बोलेंगे पैटर्नल, और जो मम्मा से बनेगा उसको हम बोलेंगे मैटर्नल। अब इसमें क्या कहते हैं, अंकल, आंट हो गए, फादर इन लॉ हो गए। फादर इन लॉ वर्ड याद रखना है कि जब मतलब शादी के बाद जो रिश्ता होता है, मतलब कि आफ्टर मैरिज आपको इतना सा याद रखना है। यहाँ कहीं भी मैरिज, आफ्टर मैरिज के बाद बात चले तो वहाँ आएगा इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, अलग अलग। अब सेकंड जनरेशन में फादर है तो फादर इन लॉ आएगा, मदर और मदर इन लॉ आएगा। अब थर्ड जनरेशन की हम बात करें कि थर्ड जनरेशन में कौन आता है। थर्ड जनरेशन में आते हैं हम लोग, हमारा भाई, जैसे मैं हो गया, ठीक है, मेरे भाई हो गया, सिस्टर हो गए, ठीक है, हमारे कज़न हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, वाइफ, ब्रदर इन लॉ, क्या गया, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब आगे थर्ड जनरेशन। और लास्ट हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में कौन आता है, हमसे नीचे अब कौन हो गया, हमारे बेटा हो गया, हमारे सन, डॉटर, नीस, भतीजी, नेफ्यू, भतीजे को बोलेंगे। उसके बाद डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सब फोर्थ जनरेशन में आते हैं। अब इस जनरेशन का क्या मतलब है कि ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको, जब कभी भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा कि हम जो सबसे बड़ा होगा, जैसे दादू जी की बात करेंगे तो वो कहाँ आएंगे, ग्रैंडफादर कहाँ आएंगे, सबसे टॉप पे। तो उससे नीचे कौन आएगा, मतलब हमारे फादर या मदर हो गए, या फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। उससे नीचे कौन आएगा, हम लोग आगे, मतलब यू। इस तरह से हमें रिलेशन बनना है। तो जो हमारे एज की होगे वो हमारे या लेफ्ट साइड राइट साइड लिख सकते हैं, हमारे सेम एज, मतलब कि हमारे सेम एज के जो लोग होंगे वो कहाँ आएंगे, हमारे लेफ्ट या राइट साइड। जो पापा मतलब कि चाचू हो गए, चाची हो गए, पापा की एज के, वो यहाँ इस लाइन में आ जाएंगे, और जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो गया वो इस एज में आ जाएंगे। तो इस तरह हम रिलेशन डिस्कस करने के लिए जो सबसे बड़ा उसको टॉप पे रखते हैं, उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ, और उससे नीचे हमारे बेटा बेटी यो भी होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, रिलेशन को डिफाइन करते हैं। और रिलेशन को डिफाइन करना मतलब हमारी जनरेशन, आपको मेरा ये पहले आप ये चीज़ समझी। अब इसको करने के बाद हम बोलें
अब यहाँ तक तो हमारा हो गया क्लियर। क्या बता दिया मैंने आपको, रिलेशन जनरेशन गैप बता दिया आपको मैंने, क्या बता दिया, जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप के बाद एक बात आती है कि फैमिली ट्री बनता कैसे है। बनता मतलब कि मैं अगर बोलूँ कि मैं कपल, किसकी बात कर रहा हूँ, कपल की बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कपल की बात। कपल के लिए मैं कौन सा साइन यूज़ कर रहा हूँ, आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा कर रहे हो। मैं इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ, या आप कौन सा कर सकते, इक्वल टू नहीं करना तो आप ये साइन यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड आप पे है। साइन का वो कंपलसरी नहीं है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वही साइन करने हैं। साइन का डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा करना चाहते हो। मैं इक्वल टू कर लूँगा। अगर मैं बात करूँ कि सेम जनरेशन, क्या बोला मैंने, सेम जनरेशन। सेम जनरेशन का मतलब होता है जो हमारी एज के हैं। ऐसे मैंने बोला ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, मतलब कि ए और ए क्या है, बाई है बी का। मतलब कि मैंने बोला था कि आपको कि हमारी एज के जो होंगे हमारे ही लाइन में आएंगे। तो क्या मैंने ये साइन यूज़ कर लिया, किसके लिए, सेम जनरेशन के लिए। सेम जनरेशन के लिए कौन सा साइन यूज़ हो गया आपका, ये वाला साइन यूज़ हो गया। अब मैं बोलूँ कि अगर मेल और दूसरा कौन सा होता है, फीमेल। मेल के लिए हम साइन यूज़ करते हैं प्लस, और फीमेल के लिए हम साइन यूज़ करते हैं माइनस। बस इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, इसी के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम बोलें, अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास क्या है, मैं आपको एक टेबल बना के दे दिया। अब आपको ये तो कुछ तो इसमें से पता होगा, कुछ क्या सभी पता होने चाहिए वैसे, क्योंकि उसने बोला मदर्स। अब मदर्स और फादर सन, मतलब कि मदर का बेटा या फादर का बेटा क्या लगेगा, हमारा भाई लगेगा। ठीक है, हमारी मम्मा का या हमारे पापा का जो बेटा होगा वो हमारा भाई तो लगेगा। जो हमारे मम्मा की या पापा की डॉटर होगी वो हमारी क्या लगेगी, सिस्टर ही तो लगेगी। इसी तरह मदर्स या फादर्स का जो ब्रदर होगा वो हमारे क्या लगेगा, मैंने बताया आपको अंकल। अगर पापा के होंगे, मम्मा के होंगे तो क्या लगेंगे, मामू। मामू को क्या बोलेंगे, अंकल। तो अगर होंगे फादर के रिलेशन से, पैटर्नल, मतलब कि फादर के, तो हम उनको क्या बोलेंगे, चाचू जी। तो उन्हीं को क्या बोलता है, अंकल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंकल। इसी तरह मदर या फादर सिस्टर हो गए तो आंट, मासी या चाची। ठीक है, तो बुआ, सॉरी चाची नहीं, बुआ। उसके बाद बोले मदर और फादर, फादर वो ग्रैंडफादर हमारा। ये आपको पूरा टेबल क्या करना है, याद कर लेना। याद क्या करना है इसमें आपको, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बेस है। अब आपको बताओ डॉटर्स हस्बैंड, मतलब कि जो हमारे डॉटर, जैसे मैंने बोला ए कौन है, पापा है, किसका, बी का। बी का क्या, पापा है। अब बी मतलब ए, बी क्या हो गई, ए की डॉटर हो गई, मैं इसका बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका हस्बैंड है जो मैंने बोला सी, इसका क्या हस्बैंड है। अब डॉटर्स हस्बैंड क्या लगेगा हमारा, डॉटर का हस्बैंड क्या लगेगा हमारा, सन इन लॉ। बेटे को क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। आफ्टर मैरिज, मैंने बोला शादी के बाद जो रिश्ता होगा क्या लगेगा हमारा, सन इन लॉ। अगर बेटी होती है, अगर मैं बोलूँ कि इसके जो पापा होंगे डी, तो उसकी बी क्या लगेगी, ये क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ। किसकी, डी की। बस इतना सा आपको याद रखना है। बाकी आप टेबल इसको देख लेना, कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। देखना पहले आप समझो कि ट्री बनाते कैसे हैं। उसने बोला ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। मैंने बोला ए क्या है, ब्रदर मतलब प्लस हो गया, किसका है, बी का। सेम जनरेशन क्या है तो ए की लाइन में आ गए। बोलता है कि बी इज़ द डॉटर ऑफ सी। बी क्या है, डॉटर, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। बी क्या है, डॉटर, किसकी डॉटर है। अब मैंने बोला कि डॉटर्स किसकी है, सी की। यहाँ तक क्लियर। अब डॉटर मतलब कि जनरेशन गैप क्या क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, ऊपर चला गया सी। अब बोलता है एंड डी इज द फादर ऑफ ए। ए का फादर कौन है, ए के फादर कौन है, डी। यही तो बताया था मैंने, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। ये कौन सा सेकंड जनरेशन की आ रही है और ये हम लोग आ रहे हैं थर्ड जनरेशन में। अब बोलता है कि क्या उसने बोला हुआ है, ए और बी का आपको क्या दिया हुआ है, सॉरी ए बी। अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि क्या ए और बी के आगे भाई बहन आ गए, और ये क्या है, डी का उसने बोला था डी इज़ द फादर। अगर ये फादर है तो सिमिलरली दिख रहा है, अगर ये भाई बहन है तो ये इसके पापा है, तो ये मतलब कि माँ, इसके मम्मा और पापा हुए। ये अगर फादर है तो ये क्या होंगे, मदर हो गए। अब इतना सा तो हम खुद भी लिख सकते थे। अब क्वेश्चन उसने हमारे पास बन गया, पूछता है कि देन हाउ सी रिलेट टू डी। बोला कि सी जो है डी का क्या लगा, ये दोनों मैरिड हैं, कपल हैं, तो सी क्या है, वाइफ। क्या हो गई, वाइफ। तो क्या हो गया हमारा, बी इज द राइट आंसर। क्या बोला था उसने, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए और बी क्या है, ए क्या है, भाई है किसका, बी का। लेकिन बी का हमारे पास पहले नहीं पता था। नेक्स्ट लाइन में उसने क्लियर कर दिया कि बी क्या है, डॉटर। तो डॉटर मतलब माइनस, मैंने लिख लिया नेगेटिव साइन। तो अगर ये भाई बहन है तो बी की मम्मा सी है, ए के पापा डी है, तो ये दोनों कपल हुए। क्लियर। तो उसका डी का पूछा था, सी का क्या लग रहा है, क्वेश्चन खत्म।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है ए एंड बी आर मैरिड कपल। मैंने आपको बताया कि मैरिड कपल के लिए मैंने साइन यूज़ किया, कौन सा साइन, इक्वल टू। ए और बी मैरिड कपल है, लेकिन ये नहीं दिया कि ए मेल है या फीमेल है या बी मेल है या फीमेल है, उसने बोला सिर्फ मैरिड कपल है। तो मैरिड कपल को मैं ले सकता हूँ, हाँ ए और बी ये है। अब बोल रहा है कि एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, मैंने साइड पे लिख लिया एक्स और वाई क्या है, ब्रदर्स। ब्रदर मतलब कि सॉरी, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ब्रदर मतलब कि सेम जनरेशन में आ रहे हैं एक्स और वाई, तो ब्रदर्स हैं दोनों, तो दोनों पॉजिटिव, दोनों प्लस लिख लिया मैंने साइन। अब बोला एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि एक्स क्या था, ब्रदर ऑफ ए। तो अगर एक्स ए का ब्रदर है तो वाई भी इनका क्या था, वाई ही था। अब ए और बी का हमें नहीं पता। अब बोल रहा है कि हाउ वाई इज रिलेटेड टू बी, बोल रहा है कि ये जो वाई है ये बी का क्या लगा। देखो ये दोनों क्या थे, मैरिड कपल थे। अब बी का उन्होंने पूछा तो ये क्या ब्रदर बोल सकता हूँ, क्योंकि ए का तो ये बाई है, तो ए का बाई लगा, तो बी का क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि शादी के बाद रिश्ता बनना, मैंने बोला मैरिज, शादी आफ्टर मैरिज कोई भी रिश्ता बनेगा उसमें लॉ ही लगेगा आगे, ब्रदर इन लॉ। तो क्या आंसर हो गया इसका, ब्रदर इन लॉ। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ एक मैं आपको बता दूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा हुआ तो हम करेंगे पक्का, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जब कभी भी हमारे पास परफेक्ट रिलेशन डिफाइन ना किया हो, मतलब कि इसका हमें प्लस और माइनस का नहीं पता, इसका भी प्लस और माइनस का नहीं पता, मतलब ये मेल और फीमेल का हमें नहीं पता इनमें से कौन है कौन नहीं। अब अगर ये पूछता कि बी क्या लगा एक्स का, जहाँ ए क्या लगा एक्स का या बाई का, तो हम क्या आना था आंसर यहाँ पे, सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि हम नहीं पता लगा सकते कि बी का क्या रिलेशन होगा एक्स से, क्योंकि ये मेल और फीमेल कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ इस केस में हमारा क्या बनेगा, सी एंड डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ कि ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली। अब आप एक चीज़ वर्ड यहाँ हमारे पास है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे जैसे दिए हुए हैं वैसे वैसे ही है, मतलब कि ए पहले क्या है, पहले ए है फिर बी है, तो पहले ए क्या होगा, ब्रदर ही होगा, तो बी क्या होगा, सिस्टर ही होगी। उसने बोला ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब कि ए बाई है तो बी क्या होगी, सिस्टर होगी, फीमेल होगी। ठीक है, बोल रहा है सी इज एज फादर, ए का पापा कौन है, सी, मतलब सी अगर इसका फादर है तो बी का भी फादर ही हुआ। ठीक है, मतलब डी इज सी इज सिस्टर, सी की सिस्टर कौन आ गई, डी, मतलब ये कौन आ गई, हमारी क्या लगी, बुआ लगी, क्योंकि पापा की बहन हमारी क्या लगती है, बुआ जी। अब बोलते हैं एंड ई इज डीज मदर, डी की मदर कौन है, बोला ई इज डीज मदर। अगर डी की ये मम्मा हुई तो सी की भी मम्मा ही हुई, क्या हुई, मदर ही हुई। अब आप हमारे पास ट्री तो बन गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, इसका रिलेशन पूछा हुआ है किसके साथ, आपको नीचे से ऊपर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब बोला कि बी जो है वो क्या लगी, बी क्या लगी, मैं बोल सकता हूँ ये इसकी क्या थी, बेटी बेटा, ठीक है, और ये क्या है, बेटा और बेटी, ये क्या लगी, हमारी ग्रैंड डॉटर, क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, क्या लगी हमारी ये ग्रैंड डॉटर। अगर हमें पूछा था कि ई क्या लग रहा है बी का, तो क्या आना था, ग्रैंड मदर। उल्टा पूछा उसने कि बी क्या लग रहा है ई का, ई की क्या लग रही है, तो थर्ड जनरेशन सीधा सा दिख रहा है हमें कि क्या हुआ है, ग्रैंड डॉटर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोलता है कि प्रीति हैज ए सन, प्रीति का एक क्या है, बेटा है। बोलता हूँ कि प्रीति एक लड़की है या लड़का है, ठीक है, कोई भी, उसका क्या एक सन है, नेम्ड अरुण, उसका नेम क्या दिया हमें, अरुण। अब सन दिया हुआ है हमें, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये क्या, प्लस आ गया साइन। तो राम इज प्रीतिज ब्रदर, प्रीति का भाई कौन है, राम, प्लस। बोलता है नीता टू हैज ए डॉटर, मतलब कि नीता का भी एक क्या है, नीता की भी एक क्या है, बेटी है, जिसका नेम क्या है, रीमा। ठीक है, अब हमारे पास नहीं दिया हुआ, यहाँ मैंने इसको साइड पे लिख लिया कि नीता टू हैज डॉटर, कौन है नीता की डॉटर, रीमा। यहाँ तक क्लियर। बोला नीता इज राम्स सिस्टर, राम की सिस्टर कौन है, नीता। नेक्स्ट लाइन उसने क्लियर कर दिया, नीता। अब हमारे पास सिस्टर है तो माइनस हो गया यहाँ पे। नीता की बेटी हमारे कौन गिवन थी, रीमा।
अब आपस में ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ये तो भाई बहन हो गई। अब ये इसका नहीं पता कि प्लस है माइनस है। अब नाम से मत देखना कि हाँ प्रीति दिया हो तो मैं माइनस उसको फीमेल मान लेता हूँ केवल लड़कियों के नाम भी क्वेश्चन में उन्होंने पॉजिटिव में ही लिए होते हैं, मेल में ही लिए होते हैं, तो हम नहीं बता सकते कि ये इसका क्या प्लस या माइनस है कुछ भी। अब रिलेशन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द अरुण्स रिलेशन टू रीमा, मतलब कि अरुण जो है वो रीमा का क्या लगा। रीमा क्या थी, सिस्टर मतलब बेटी थी। अब देखो ये अगर इसके पापा या मम्मा हुई तो उसका भाई बहन मतलब ये आपस में भाई बहन है, तो ये क्या हुए, कज़न नहीं हुए क्या, चाचू का या चाची का लड़का होगा, ठीक है, या फिर मामू का लड़का होगा, ठीक है, तो क्या हो गया ये कज़न ब्रदर ब्रदर सिस्टर, तो हम बोल सकते हैं कि क्या लगे कज़न। क्लियर, कज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए एंड बी आर ब्रदर्स, बोलते हैं कि ए और बी क्या हैं, ब्रदर्स हैं, तो दोनों मैंने क्या कर लिए मेल, दोनों मेल हो गए। प्लस सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी क्या है सिस्टर्स हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि एज सन इज डीज ब्रदर, मतलब कि क्या बोला उसने, एज सन, ए का जो सन होगा बेटा होगा वो क्या लगेगा, डी का बाई लगेगा, डी का क्या लगेगा डीज ब्रदर, मतलब कि डी जो है डीज ब्रदर। क्या बोला, ए का सन क्या है, डी का बाई है, यही बोला है उसने। बोला ए का जो क्या है, ए का जो सन है वो क्या है, डी का क्या है बाई है, क्या है ब्रदर। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। अब बोल रहा है कि हाउ इज, अगर डी यहाँ पे है तो मैं बोल सकता हूँ कि सी यहाँ पे होगा, और सी और डी दोनों सिस्टर हैं। अब सी यहाँ पे क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि सी उन्होंने बोला है सिस्टर है, क्या है, सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव मेल है, तो मेल तो हमें नहीं पता कौन है। अब उसने रिलेशन किस में पूछा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, जो बी है वो सी का क्या लगा। देखो ये दोनों तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन है, तो ये क्या है, ऊपर पापा है, पापा के भाई क्या बोलते हैं हम उसको, चाचू जी, चाचू जी को अभी मैंने बताया कि क्या लगेगा हमारे अंकल, क्या आंसर हो जाएगा अंकल। उस बी रिलेटेड टू सी, बी क्या हो गया अंकल हो गए। बस अगर पूछा था कि सी क्या लग रहा है तो सी क्या कहना था, नीस आ जाना था। बस इतना सा आपको समझना है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, किसके लिए, होमवर्क के लिए। अब इसको सॉल्व करना नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का करवा दूंगा आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 17 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया उसने। अब आपको इस क्वेश्चन में हमारे पास अलग से टाइप है, ये क्या दिया है आपको, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड, ये क्या हमारे पास डिवाइड है, इसको थोड़ा कर लेना, दिख नहीं रहा है सही से, डिवाइड। यहाँ भी क्या हमारे पास डिवाइड। अब आपको साइन देखने हैं, अब यहाँ ए बी है, क्वेश्चन में पी क्यू आर पूछा हुआ है। अब आपको ये नहीं देखना कि हाँ ए बी या पी क्यू आर क्वेश्चन गलत है, आपको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पे साइन देखना है। प्लस का मतलब क्या है, अब ये मतलब दिया कि फादर, प्लस का मतलब फादर, मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, माइनस ए इज द वाइफ ऑफ बी। सिमिलरली बाकी वाले क्वेश्चन क्या है आपका, पी क्यू आर, पी प्लस आर डिवाइड में क्यू आपको दिया हुआ है। अब आपको हम आप इसका ट्री बना लेते हैं। देखो प्लस का मतलब अभी मैंने बताया कि फादर, मतलब P इज द फादर ऑफ R। नेक्स्ट बोलता है R डिवाइड Q, मतलब R इज द डॉटर ऑफ B। R जो है क्या है, डॉटर है किसकी, B, Q की, तो Q यहाँ माइनस में, ये मेल और ये फीमेल कपल हो गए तभी तो ये डॉटर होगी ना इनकी। अब ऑप्शंस चेक करने हैं, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P इज द, पहला ही तो सही बोला उसने ऑप्शन, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, चेक कर लो अगर करने हैं तो। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P ब्रदर है क्या, नहीं ये भी गलत, P सन भी नहीं है, P फादर भी नहीं है, P क्या था, हस्बैंड था किसका, Q का। अब 18 क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ उसने, बोला कि P को मल्टीप्लाई दे, P मल्टीप्लाई R माइनस Q। मल्टीप्लाई का मतलब हमें पता है ब्रदर होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि P इज द ब्रदर ऑफ R, क्या हो गया, ब्रदर हो गया किसका, R का, R माइनस Q। अब माइनस का वाइफ, मतलब ये क्या है, R जो है वाइफ है किसकी, Q की। अगर ये वाइफ है तो ये क्या होगा, हस्बैंड ही होगा ना, तो बन गया, मतलब एक जनरेशन में हमारा क्या बन गया, ट्री बन गया इसका। अब क्वेश्चन बोलता है P इज द ब्रदर ऑफ Q, P जो है ब्रदर है Q का, नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर मैरिज रिलेशन आ रहा है, R का भाई है वो, तो Q का क्या लगा, वो ब्रदर इन लॉ हम बोल सकते हैं, लेकिन ये ब्रदर बोल रहा है तो ये गलत हो गया। P इज द फादर ऑफ Q, नहीं फादर तो आएगा नहीं, क्योंकि एक जनरेशन में फादर कहां से आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, P इज द सही है। अब आगे ब्रदर इन लॉ ही बोल दिया, पहले मैंने बता दिया आपको, तो हमारा लास्ट वाला गलत, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये
अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या दिया हुआ आपको, जैसे उसने दिया हुआ है कि P माइनस में दिया, क्या है माइनस दिया आपको, माइनस मतलब कि बोलूं कि क्या P माइनस R इंटू क्यू, तो बना लेते हैं। माइनस का मतलब हमें पता है क्या वाइफ है, मतलब P जो है वाइफ है किसकी, R की, तो ये क्या हुआ हस्बैंड ही होगा ना, इंटू क्यू, R इंटू क्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, R इज द ब्रदर ऑफ Q, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब बोला है कौन सा सही होगा, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P ब्रदर है क्या Q का, नहीं ये तो फीमेल है, ये तो हो ही नहीं सकता ब्रदर। Q इज द सन ऑफ P, सन की तो बात ही नहीं आ सकती एक जनरेशन में। Q इज द हस्बैंड ऑफ P, Q इज द हस्बैंड, नहीं Q का हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q, अब देखो P क्या है फीमेल है, इसकी अगर ये वाइफ है तो ये इसका अगर वाइफ तो सिस्टर इन लॉ ही लगी किसकी, Q की, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इतना सा था इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्या क्वेश्चन बोला उसने, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, मतलब एक फैमिली है उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं हमारे पास, 6 मेंबर है, कौन कौन से, P Q R X Y और Z। बोला कि Q जो है वो क्या है, सन है R का, लेकिन बट R इज नॉट द मदर ऑफ Q, मतलब R जो है वो मदर नहीं हो सकती किसकी, Q की। बनाते हैं, बोला कि Q इज द सन ऑफ, सन मतलब प्लस ऑफ किसका है, सन R का, लेकिन जो R है मदर नहीं, R अगर मदर नहीं है इसकी तो मतलब पापा ही होंगे, फादर होंगे, ठीक है। तो ये फादर है तो किसके साथ मैरिड होंगे, किसी ना किसी के साथ। नेक्स्ट लाइन बोला है P एंड R आर मैरिड कपल, R कौन है, P और R क्या है, मैरिड कपल। अगर ये मेल है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये फीमेल होगी। बाई इज द ब्रदर ऑफ R, अब बोला कि जो R है उसका बाई कौन है, बाई है। X इज द डॉटर ऑफ P, P की डॉटर मतलब P की डॉटर है तो R की भी डॉटर, R का अगर बेटा ही है तो उसकी क्या लगी, वो सिस्टर ही लगी ना, X वो क्या लगी, सिस्टर होगी। नेक्स्ट बोला है Z इज द ब्रदर ऑफ P, P का ब्रदर कौन है, Z। तो अगर मैं बोलूं कि ये अगर Q का Z क्या लगा, मामू लगा, क्योंकि मम्मा के उसमें से आगे रिलेशन में ये। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ R, बोलता है R का ब्रदर इन लॉ कौन है, दिख रहा है सामने Z है, क्योंकि ये तो इसका रियल ब्रदर है ना, ब्रदर इन लॉ आफ्टर मैरिज, मतलब जो साला इसका लगेगा कौन लगेगा, Z लगेगा, Z ऑप्शन। हु इज द फादर ऑफ Q, Q के जो पापा हैं वो कौन है, दिख रहा है सामने R है, तो क्या हो जाएगा, R इज द राइट आंसर। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज P हैव, अब पूछे कि P के चिल्ड्रन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये नहीं पूछा आपको कि फीमेल है या मेल है, उसने बोला कि चिल्ड्रन मेल फीमेल प्लस दोनों, तो P और R मतलब ये दोनों कपल हैं, दोनों के बेटे बेटे पूछे हैं, तो एक और दो, दो ही बच्चे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 2। अब नेक्स्ट बोलता है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फीमेल के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि फीमेल के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस, तो वही तो हमें साइन यहाँ पे ढूंढने हैं, ये भी प्लस मेल मेल, ये फीमेल, 1 और 2, कितने मिल गए हमें, 2 फीमेल मेंबर। अगर मेल पूछा था तो कितने होते, 1 2 3 और 4 हो जाने थे, बस। मेल कितने होने थे अगर मेल पूछा था तो 4, फीमेल पूछा तो कितने हो गए, 2 हो गए, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज Q रिलेटेड टू X, बोलता है Q क्या लग रहा है X का, ये दोनों भाई बहन है ना, तो Q क्या है, भाई है, ब्रदर, तो क्या हो जाएगा हमारा ब्रदर, बस। विच इज द पेयर ऑफ ब्रदर्स, बोला कि कौन सा पेयर ब्रदर, 2 भाइयों का है, दोनों क्या पूछे, दोनों भाई होने चाहिए, बस। P और X का पूछे, P और X नहीं, ये अलग जनरेशन में आ गए, ये तो ब्रदर हो ही नहीं सकते। P और Z का, हाँ ये हो सकता है, सेम जनरेशन, चेक करते हैं, नहीं P तो फीमेल है लेकिन उसने ब्रदर पूछा हुआ है, ये भी गलत। Q X, लेकिन X तो फीमेल है, ये भी गलत, क्योंकि ये प्लस था और ये क्या माइनस है। R एंड बाई, अब देखो R भी प्लस है, ये भी बाई है, और है भी क्या है, बाई बाई है, ये दोनों ब्रदर, बस। ये था आपका क्वेश्चन, देखने में क्वेश्चन लेंथी लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। अब आपको होमवर्क के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, ये वाला सेम तरीका, सेम अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, पहले ट्री बना लेना, बस एक ट्री से, इसके लिए अलग अलग ट्री नहीं बनाने पड़ेंगे आपको, इसका सिंगल ट्री से हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्री से हमारा पूरा क्वेश्चन ये निकल जाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा आपका, फर्स्ट तो पढ़ा आपने जनरेशन, मैंने आपको क्या बताया, जनरेशन गैप हम कैसे डिनोट करते हैं। सेम अगर कपल की बात करें तो ये मैंने ये साइन यूज करा, अगर अलग जनरेशन की ये वाला, अगर सेम जनरेशन की ये वाला, ये किसका था, सेम जनरेशन, ये
डिफरेंट जनरेशन या ऊपर या नीचे होगा कुछ, ठीक है। अब आपको मैंने एक टेबल भी दे दिया, आप उस टेबल को याद कर लेना या फिर ऐसे प्रैक्टिस करना। और क्या पढ़ा हमने, ट्री किस तरह से बनते हैं पूरा, फर्स्ट जनरेशन के नीचे कौन सी बताई मैंने आपको, सेकंड आती है, सेकंड के बाद हमारी थर्ड जनरेशन और लास्ट में कौन सी, फोर्थ जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन में मैंने बोला कि ग्रैंडफादर हो गया हमारा, ग्रैंड मदर होगी हमारी, ठीक है, नानू जी नाना जी या अलग से। अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो उसमें हमारा आता है फादर, मदर और अंकल, आंट मतलब मौसी, मामू, चाची। थर्ड जनरेशन में हम लोग आ जाते हैं, हमारे भाई बहन आ जाते हैं, ठीक है, जस्ट सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और सेकंड में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अलग अलग। अब इसमें क्या आता है, लास्ट जनरेशन में हमसे जो छोटे होंगे, देखो सबसे बड़ा दादू जी के बाद पापा जी वाले जनरेशन, उसके बाद हमारी जनरेशन, हमारे बाद हमारे बेटा या बेटी होगी, ठीक है, या जिससे उनकी शादी हुई थी, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, अलग से। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अब इसी में आपका एक पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, जहाँ इसमें एक क्वेश्चन आते हैं हमारे कि इंट्रोड्यूसिंग टू ए फ्रेंड, या किसी को इंट्रोड्यूस करना जब किसी से, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, JKSSB अड्डा 614, और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा सेम ही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे ग्रुप हमारे सेम ही है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।